नाज़रीन, आपको पता था कि अफगानिस्तान में मुआवन मिशन यूएन ने एमए ने आलमी योम समाजी इंसाफ के मौके पर एक अहम बयान जो है वो जारी किया। और इस बयान का सबसे नुमाया पहलू अफगानिस्तान की ख्वातीन के हकूक, तालीम और इनकी शमूलियत का है। सवाल यह है कि क्या अगर किसी मुल्क की आधी आबादी को पीछे रखा जाए तो क्या वो मुल्क कभी मजबूत और मुस्तकिम हो सकता है? क्या ख्वातीन को तालीम और रोजगार से दूर रख के माशरा तरक्की कर सकता है? आज हम इसी अहम मसले पर तफसील से बात करेंगे। मजीद वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर हमारा तज्जिया आपको पसंद आता है तो दोस्तों के साथ से शेयर भी कीजिए। तो नाज़रीन, यूएन ने एम ने अपने पैगाम में वाजिया किया है कि अफगानिस्तान में समाजी इंसाफ इस वक्त मुमकिन होगा जब ख्वातीन को बराबर के हकूक दिए जाएंगे, बराबर के मौके दिए जाएंगे। अफगानिस्तान की आबादी का कह सकते हैं कि तकरीबन नस्फ हिस्सा जो है वो ख्वातीन पर मुश्तमिल है। अगर इन्हें तालीम, काम और फैसलों में हिस्सा लेने का हक ना दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि मुल्क की अपनी जो आधी सलाहियतें हैं उनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, उनको इस्तेमाल नहीं होने दिया जा रहा। सबसे अहम मसला तालीम का है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि कोई भी मुल्क इस वक्त तक हकीकी इंसाफ जो है वो हासिल नहीं कर सकता जब तक लड़कियों को जो उनकी सेकेंडरी तालीम से उनको महरूम रखा जाए। तालीम सिर्फ पढ़ना लिखना या सीखने का नाम नहीं है, बल्कि ये सोचने, समझने और अपने फैसले खुद करने की एक ताकत है। जब एक लड़की तालीम हासिल करती है तो वो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करती है, मुस्तकबिल के बारे में अच्छे फैसले कर सकती है, अच्छी तरबियत कर सकती है और माशरे में कह सकते हैं कि एक मस्बत किरदार जो वो अदा कर सकती है। अगर लड़कियों के लिए स्कूलों के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे तो उनका नुकसान पूरे माशरे को होगा। कम तालीम का मतलब कम हुनर, कम मौके और ज्यादा गुर्बत। इसके बरक्स अगर जब लड़कियां तालीम हासिल करती हैं तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, कारोबारी ख्वातीन हो गई, मुख्तलिफ शोबों में माहिर बन सकती हैं। वो अपने खानदान की माली मदद कर सकती हैं, साथ ही कह सकते हैं कि मुल्क की जो माशियत होती है उसमें भी एक अच्छा खासा सहारा जो है वो दे सकती है, सहारा बन सकती हैं। यूएन ने एमए ने रोजगार के मौके पर भी जोर दिया और साथ में ये चीज़ सामने आई कि हर शहरी को इज्जत के साथ काम करने और कमाने के हक जो है वो हासिल होना चाहिए। ख्वातीन भी इसी माशरे का हिस्सा है। अगर इन्हें काम करने से रोका जाए तो ना सिर्फ वो माली तौर पर कमज़ोर होती हैं, बल्कि पूरा माशरा जो है वो एक पीछे की तरफ जाने की उसमें चला जाता है। ख्वातीन छोटे कारोबार चला सकती हैं, हुनरमंद काम कर सकती हैं, तालीम और सेहत की शोबों में खिदमात जो है वो अंजाम दे सकती हैं अगर उनको मौके दिए जाएँ। जब एक औरत कमाती है तो उसकी आमदनी जो है वो ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि अपने बच्चों की तालीम, सेहत और घर की ज़रूरतों पर लगती है, खर्च होते हुए दिखाई देती है। इसका फ़ायदा जो बराह रास्त होता है वो ख़ानदान और फिर माशरे पर होता है। इसीलिए अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतबादल रोज़गार के मौके पैदा करने की एक रिक्वेस्ट की है, उसकी बातचीत की है ताकि ख्वातीन खुद मुख्तार बन सकें और इमदाद पर मुकम्मल अनहसार ना करना पड़े। बयान में एक और अहम नुकता जो था वो फैसला साजी में ख्वातीन की शमूलियत का था। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पायदार अमन इस वक्त तक मुमकिन हो सकता है जब ख्वातीन, नौजवान जो हैं और दीगर तबकात को अहम फैसलों में शमूलियत जो है वो उनको दी जाएगी। अगर फैसले जो है सिर्फ महदूद हल्कों में होंगे तो माशरा मुकम्मल तस्वीर नहीं देख पाएगा। ख्वातीन के मसले हो गए, तजर्बात मुख्तलिफ होते हैं और इनकी आवाज़ शामिल होने से पॉलिसियाँ ज़्यादा कह सकते हैं कि मुतवाज़न और मौसर बन सकती हैं। अफगानिस्तान इस वक्त हम कह सकते हैं कि माशी बहरान और इंसानी मुश्किलात का सामना कर रहा है। ऑलरेडी ये जो है सामने आ रही है, लाखों अफराद इमदाद पर अनसार कर रहे हैं। ऐसे हालात में ख्वातीन को बाख्तियार बनाना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर इन्हें हुनर सिखाया जाए, छोटे मोटे कारोबार की मदद से इनको चीज़ें जो हैं कारोबार सिखाया जाए और तालीम तक रसाई फराम की जाए तो वो मुल्क की बहाली में एक बड़ा किरदार जो है वो अदा कर सकती हैं। अच्छा, आलमी योम समाजी इंसाफ का मकसद ही ये है कि दुनिया भर में बराबरी को फ़रोग़ दिया जाए और इम्तियाज़ को ख़त्म किया जाए। अफगानिस्तान के लिए पैगाम खास तौर पर अहम है क्योंकि यहाँ ख्वातीन को कहीं चैलेंजेस का सामना है, चीज़ें हैं, जो खबरें हैं वो सामने आई हैं। अगर ख्वातीन को आगे आने का मौका दिया जाए तो वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए तब्दीली ला सकती है। अब इस सारी चीज़ के बीच में ये भी याद रखना चाहिए कि ख्वातीन के हकूक़ सिर्फ ख्वातीन का मसला नहीं है, बल्कि पूरे माशरे का मसला है। जब ख्वातीन मजबूत होंगी तो ख़ानदान मजबूत होंगे, एक अच्छी परवरिश होगी बच्चों की। जब ख़ानदान मजबूत होंगे तो जो मुल्क होगा वो मजबूत होगा। अगर हम एक पुरअमन और मुस्तकिम अफगानिस्तान देखना चाहते हैं तो हमें ख्वातीन को बराबर के हकूक़ जो हैं वो देने होंगे, बराबर के जो मौके हैं कारोबार के वो देने होंगे। आज हमें सोचना होगा, क्या हम एक ऐसा माशरा चाहते हैं जहाँ हर बच्ची अपने ख्वाब पूरे कर सके? क्या हम एक ऐसा अफगानिस्तान देखना चाहते हैं जहाँ ख्वातीन तालीम हासिल कर सकें, खुद मुख्तार हो और बाइज़्ज़त तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें? अगर जवाब हाँ है तो फिर तालीम, रोज़गार और फैसला साजी में इनकी शमूलियत यकीनी बनानी चाहिए। यकीनी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या ख्वातीन को मुकम्मल तालीम और रोज़गार के मौके देने चाहिए? अफगानिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए क्या ये चीज़ें ज़रूरी हैं?
कमेंट्स में अपनी राय जो है वो ज़रूर शेयर करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है ताकि हम आपके ख्यालात जान सकें और मज़ीद जो है वीडियोज़ को इंफॉर्मेटिव बना सकें आपके लिए। अगर आप चाहते हैं ऐसी तज्जिया जो है वो आपके लिए हम लाते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।